नमस्कार। ईरान में क्या होने वाला है और क्या होने की दिशा में चीज़ें जा रही, जो इंटरनेशनली पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया है उसके हिसाब से अमेरिका और ईरान के बीच में एक जगह जाके बात अटक गई है। और वो जो बात अटकी है उसके पीछे भी ये जो चमचे हैं ना, ये सब जगह माहौल ख़राब करते हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के सारे चमचे डोनाल्ड ट्रंप को हकीकत नहीं बताते, उसकी पत्नी के बारे में भी नहीं बताया था। पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता था, और वो भी एप्स्टीन जैसे संवेदनशील मामले पे। आधी बातें छिपा लेते हैं, उनको हमेशा गलतफहमी और खुशफहमी में रखते हैं, और इस मामले में भी डोनाल्ड ट्रंप तगड़ी खुशफहमी और गलतफहमी में नज़र आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बयान भी दिया है। तो एग्जैक्टली थोड़ा गंभीरता से ये मसला किधर जाने वाला है, इस मसले की आत्मा क्या है और होने वाला क्या है, क्या लग रहा है, और दोनों कहाँ पे अटके हुए हैं, इसको समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि ईरान हमसे कह रहा है कि आप हमारी एक बात मान लो। पूरे वाइडली मीडिया में पब्लिश हुआ है कि ईरान कह रहा है कि भाई आप ये ब्लॉकेड हटाओ आप, और हम भी हटाते हैं। यानी अमेरिका ये फालतू का आपने जो नाकाबंदी की हुई है इसको हटा दो, और ताकि एक परमानेंट शांति हो जाए यहाँ पे। अब शांति हो जाएगी तो हम आगे इस पर बढ़ सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे दूसरे मुद्दों पे भी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि पहले परमाणु वाले मसले पे बात कर लो, परमाणु हथियारों वाले पे, उसके बाद ब्लॉकेड हटेगा। पहले इस पे आप झुको। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ठुकरा दिया है। तो अभी ये पूरी सिचुएशन दो है। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है। वो बयान आया कि आर्थिक रूप से ईरान कोलैप्स होने वाला है, ऐसा ईरान ने अमेरिका से कहा है, और कहा है कि आप जो है हमसे समझौता कर लो। 2-3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का आया था कि ब्लास्ट हो जाएंगी उनकी पाइपलाइनें और उनके पास अब कोई तरीका नहीं है वगैरह वगैरह। हम दोनों तीनों चीज़ों की इनसाइट समझेंगे, अंदर की बात समझेंगे, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है ये समझेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सचमुच ईरान क्या कोलैप्स होने वाला है। मैं हूं ब्रिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। अभी शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और बाकी बहुत सारे लाइक भी कर सकते हैं आप। और टिप्पणियां तो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप, बहुत सारे लोग लगातार कमेंट करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, आपस में भी आर्गूमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। मैं भी आया। बातचीत शुरू करने से पहले आपका ध्यान इस क्यूआर कोड की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा जो स्क्रीन पे चल रहा है और नीचे जो लिखा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह से उनके ही एक जाल में ईरान ने अब फंसा दिया है। ये जो ब्लॉकेड है, ब्लॉकेड को अमेरिका समझ रहा है अपना ब्रह्मास्त्र। अब उसको लग रहा है मैं ये बंद कर दूंगा तो ईरान तड़प जाएगा, ईरान तड़प जाएगा तो मेरे पास समझौता करने के लिए आएगा। और इसी को ईरान ने स्मार्टली प्ले करना शुरू कर दिया। और वो रोज कह रहा माई बाप आप ब्लॉकेड हटा लो, बस आप ब्लॉकेड हटा लो, आप ये नाकाबंदी हटा लो, जहाज़ निकलने दो। इससे ये इंप्रेशन जा रहा है कि ईरान जो है बस इसी को हटाने के लिए परेशान है। तो अमेरिका जो है और ताकत से उसको लगा रहा है, ना मेरी ये बात मानेगा तब मैं ब्लॉकेड हटाऊंगा, मेरी वो बात मानेगा तब मैं ब्लॉकेड हटाऊंगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ईरान का काम आसान कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉकेड लगाने का मतलब यह है कि मेरी एक आंख फूटे तो तुम्हारी दोनों फूट जाए वाला मामला है। ईरान का तो जो नुकसान होना है वो कम होना है, कैसे होना है ये समझेंगे। पर इसमें अमेरिका के सहयोगियों का बुरा हाल होने वाला है। वो चरमरा गए हैं, टूट गए हैं, उनकी अर्थव्यवस्था ख़राब हो गई है। और हालत ये है कि यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। दूसरे चैनल पे मैं इस पूरे ओपेक वाले मामले पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत गहरी बातें हैं। एक वीडियो का पूरे मसला है। तो ज़्यादा दबाव इनके दोस्तों के ऊपर है। अब आप कहेंगे ज़्यादा दबाव कैसे है? एक ही समझिए, पूरे युद्ध में लगातार हरमुज जलडमरू मध्य पे ईरान का पहरा था, उसका ब्लॉकेड था। वो इनके जहाज़ों को निकलने नहीं दे रहा था, अरब देशों के। लेकिन थोड़े थोड़े फिर भी निकल जाने दे रहा था, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे
कि इनके तेल के कुओं को लगातार संचालित करते रह सकें। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि अब ईरान के पाइपलाइन भर जाएंगी तो फट जाएंगी। भाई ईरान को तो अभी हफ्ता 10 दिन हुआ है, वो महीनों से झेल रहे हैं। उनकी पाइपलाइन तो नष्ट ही हो जानी चाहिए थी, पहली चीज़। उनके प्लांट तो बंद ही हो जाने चाहिए थे, दूसरी चीज़। और निश्चित तौर पे उनके प्लांट भी बंद हुए हैं, उनकी पाइपलाइन पे भी असर पड़ा है। ईरान के पास में एक एडिशनल रिसोर्स है जो इनके पास नहीं है, किसी के पास भी। ईरान के पास बहुत सारे ऐसे वेसल्स हैं अभी भी। क्यों हैं? क्योंकि उसका माल लगातार सप्लाई हो रहा था चीन को, तो उसके टैंकर खाली हो के वापस आ रहे थे। तो उसके पास वहाँ पर हार्मुज की खाड़ी में, या कहें कि फारस की खाड़ी में, हार्मुज ज़्यादा चढ़ गया नाम, फारस की खाड़ी में खड़े हुए हैं और ईरान जितना तेल का उत्पादन कर रहा है वो उनको उसके अंदर भर सकता है, स्टोर कर सकता है, और किए जा रहा है। यानी उसके तेल के कुओं का काम धड़ाधड़ चल रहा है। और जिस दिन ब्लॉकेड खुलेगा उसके निकलेंगे उनके जहाज और जाके अपना तेल सप्लाई कर देंगे, यानी उसको तुरंत पैसे आने शुरू हो जाएंगे। बाकी देशों के भी जहाज खड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लंबे समय से। पर उनके पास अब आगे तेल भरने की क्षमता नहीं है, यानी उनके तेल के कुएं पहले बंद होंगे। तो अब ये बात कहना कि वो कमज़ोर पड़ने वाला है, तो ये बात सही नहीं है। और इसके आधार पर अगर डोनाल्ड ट्रंप को किसी चमचे ने ये समझा दिया कि वो अब जो है वो ईरान कोलैप्स होने वाला है और अभी हड़बड़ा जाएगा और छिटपटा जाएगा और चरणों में आके गिर जाएगा, लो हुजूर न्यूक्लियर ले लो। अच्छा, आपको अच्छी तरह से पता है कि न्यूक्लियर वाले मामले पे ईरान की शुरू से जो राय रही है एक ही रही है। अब वो ज़रूर कह सकता है कि भाई आपका दबाव है तो अब हम नहीं हटेंगे इससे, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बेसिस पे सारी चीज़ों को ध्यान हटा के वहीं लग दिया जाता है। तो दो जगह पे अमेरिका का ध्यान ला दिया गया है और ये ईरान ने किया है। पहला, नाकाबंदी पे। अमेरिका को लग रहा है मेरी नाकाबंदी ही सब कुछ है। दूसरा, उसने दूसरा ध्यान सबका ले जाके डाल दिया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। और उसने ही नहीं डाला है, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में इतने कमेंट्स दिए, इतने बयान दिए, उसको इतना हाइप बना दिया, बल्कि उसने जो हमला किया उस हमले को जस्टिफाई करने के लिए, सही ठहराने के लिए उसने सबसे ज़्यादा परमाणु वाला ही इस्तेमाल किया। हम उनके परमाणु हथियारों को बंद कर देंगे, हमने बंद कर दिया है। ईरान बम बनाने वाला था, अमेरिका के लिए खतरा था। तो अब वो यहाँ से पीछे अगर हटेगा तो न्यूक्लियर के बगैर तो नहीं हट सकता। तो इन दो पॉइंट पे मामला अटक गया है। न्यूक्लियर के लिए बगैर वो हट नहीं सकता और ब्लॉकेड वो हटा नहीं सकता, क्योंकि उसको लग रहा है ब्लॉकेड हटा दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पर यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। कैसे? डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है अभी की अभी, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान कोलैप्स करने वाला है। अब हम ईरान की इकोनॉमी की हकीकत को समझते हैं कि वो कैसे कोलैप्स कर सकता है, कैसे नहीं कर सकता है। करीब 40 साल हो गए हैं ईरान को, 40 से 50 साल तमाम सारे पश्चिमी ताकतों के प्रतिबंधों को झेलते हुए। उन 40 सालों के प्रतिबंधों में कोई एक चीज़ अगर ऐड हुई है, जुड़ी है, वो है तेल के बाहर जाने पर रोक। बाकी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। यानी इन 40 सालों में ईरान ने दो चीज़ें सीखी। एक चीज़ ये कि ये सरकार जो पूरा तंत्र है, एक डॉलर जैसे स्विफ्ट सिस्टम है, डॉलर के प्रतिबंध होने हैं, इनसे कैसे बचा जाना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इनके सारे के सारे प्रतिबंधों के बावजूद कैसे करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कैसे घर के अंदर ही काम चलाना है। मतलब ये कि आपके आसपास के, घर के आसपास के सारे पिज़्ज़ेरिया अगर कोई बंद कर दे रहा है कि इनके घर में पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं करना है, तो आपको घर में पिज़्ज़ा बनाना सीख लेना है। तो जो भारत जैसे देश हैं उनकी निर्भरता विदेशी आयात पर 70-80% तक है। दुनिया के ज़्यादातर मिडिल क्लास जो इसको कहते हैं ये इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, वो 70 से 80% आयात पे निर्भरता है। ईरान की ये निर्भरता 40% भी नहीं है। मतलब सारे सामान, अपनी ज़रूरत के छोटे मोटे सामान, खाने पीने का इंतज़ाम,
सब वो अपने आप बनाता है और पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप जब कह रहे हैं कोलैप्स कर जाएगा, तो वो कोलैप्स नहीं करेगा। क्यों? उसके पास में खाने का अपना इंतज़ाम है। हमारे देश में तेल भी बाहर से आता है, कड़वा सच है। उसके यहाँ पर ईंधन की दिक्कत नहीं है, तेल भी अपना ईंधन है और उसके आधार पर वो पूरी एनर्जी बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसी से उसकी बिजली बननी है, उसी से उसके सारे काम होने हैं, उसकी भी दिक्कत नहीं, अपने घर का है। तीसरी चीज़, बेसिक ज़िंदगी चलाने में वो माहिर है। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसकी अपनी हैं, उसके अपने कारोबार हैं, उसके अपने प्रोडक्ट हैं और अपने कपड़े बनाता है, अपने लत्ते बनाता है। किसी चीज़ के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए वो विदेशों पे निर्भर नहीं है। तो विदेशों पे निर्भर किस चीज़ के लिए है? आईफोन या जो उद्योग उसके घरेलू चल रहे हैं उसके मशीनरी पार्ट वगैरह, या कोई छोटी मोटी चीज़ें। तो हार्मुज के ब्लॉकेट से उस पर तो असर पड़ने वाला नहीं है। अभी उसने तेहरान एयरपोर्ट से अपनी विमानों की सारी आवाजाही शुरू कर दी है। तो कम से कम उसके यहाँ पर जो लघु उद्योग हैं, उसकी मशीन खराब होती है, पार्ट आ जाएगा। हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, चिप्स वगैरह हैं, वो आराम से आ जाएगा। भाई कस्टम को ही तो चेक करना होता है कि मेरे देश में क्या घुस रहा है, देख लेंगे। तो उसका वैसे तो इसके बगैर उसकी ज़िंदगी चलने वाली है बढ़िया से। अगर उसको ये हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ें ना मिलें तब भी वो बढ़िया से चला लेगा। लेकिन हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ें उसको उपलब्ध हैं। दूसरी चीज़, एक्सपोर्ट का जहाँ तक सवाल है, भाई यूरिया वगैरह तो वो एक्सपोर्ट कर सकता है ना विमान से, उसके लिए तो उसको पानी की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बहुत सारे एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। और तीसरी बात ये कि जब इंपोर्ट नहीं करना है तो विदेशी मुद्रा चाहिए किस लिए? तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो उसकी इंडस्ट्रियल इनपुट, मशीनरी और टेक्नोलॉजी की जो कमज़ोरी है, उसका जुगाड़ उसके पास पूरा का पूरा है। वो 10-15 साल निकाल देगा। यानी ईरान, जिसको तुम कह रहे हो कोलैप्स होने की बात कर रहे हो, वो तो पूरी तरह से सुरक्षित है। अब तेरा क्या होगा कालिया? मतलब डोनाल्ड ट्रंप का क्या होने वाला है, इसको भी समझते हैं। अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भयंकर दबाव है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो कच्चा तेल है वो $110 का, $115 का एक बैरल चल रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ेगी और पेट्रोल डीजल महंगा होगा, जो सीधे सीधे चुनाव के साल में डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक सबसे बड़ा सिरदर्द है, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ अमेरिकन्स के लिए। और ये समस्या सिर्फ अमेरिका की नहीं है, सारी दुनिया के देशों की है। इसलिए वो देश भी अमेरिका पे दबाव बना रहे हैं कि भाई कुछ करो। पूरा यूरोप, पूरे नाटो के सहयोगी कह रहे हैं अमेरिका से कि भाई बातचीत के जरिए रास्ता निकालो, और ब्लॉकेट से कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र में भी अमेरिका के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया। ऐसी स्थिति में हालत हो रही है खराब। दूसरा, महंगाई और युद्ध, इन दोनों चीज़ों मिला के अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं। बड़ी ऐसी हैं कि वहाँ पर मिड टर्म तो इलेक्शन नज़दीक हैं ही, अभी वोटर भी नाराज़ हैं। मैंने आपको बताया था डिटेल में कि किस तरह से अप्रूवल रेटिंग्स डोनाल्ड ट्रंप की गिर गई हैं। 1/3 लोग भी ट्रंप के साथ नहीं हैं। यानी वो तो डूब ही रहे हैं, उनकी पार्टी भी डूब रही है, उनकी पार्टी डूब रही है तो जेडी वांस भी फंस गए हैं, यानी भविष्य में। इसीलिए कुछ खबरें ये आ रही हैं, ये मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ। अंदर अंदर डिस्कशन चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले चुनाव में ट्रंप मेलानिया को पुश करने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल मेलानिया को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। ये जो परसों वाली घटना हुई है, जो वाइट हाउस जर्नलिस्ट का डिनर था जिसमें फायरिंग हुई, उसके बाद भी बार बार मेलानिया को डोनाल्ड ट्रंप पुश कर रहे हैं। उससे पहले भी एक बार मेलानिया खड़े होकर राष्ट्रपति के डायस पे प्रेस को संबोधित कर चुकी हैं। इन सारी चीज़ों से बड़ी दिक्कत हो रही है। तो जनता जो है वो थक गई है, वो कह रही है पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अमेरिका की सेना भी इसके खिलाफ हो गई कि भाई ये बहुत ज़्यादा हो गया यार। पहले आपने ईरान में फंसाया, फिर अफ़गानिस्तान में फंसा दिया, इराक में फंसा दिया, अब कोई लड़ाई पे लड़ाई लड़े जा रहे हो यार, कम से कम चैन से रह लेने दो। और मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर ईरान के आसपास जो जहाज़ फंसे हुए हैं, शौचालय तक की दिक्कतें हो रही हैं, खाने पीने के सामान की दिक्कत हो रही है, ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। और तो और फौजियों के घर वाले जो सामान उनके लिए भेजते थे
वो सामान भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ पोस्टल कोड को ब्लॉक कर दिया है कि यहाँ सामान नहीं भेजा जा सकता। तो उनके परिवार वालों ने लाखों रुपए का सामान भेजा अपने बच्चों के लिए कि वो लड़ रहे हैं, उनको मिल जाए किसी के पास। जैसे हमारे यहाँ समझ लो कि बच्चा बाहर रहता है तो मम्मी कहती है भाई अचार, चटनी, देसी घी घर का बना हुआ रख दो। उस टाइप की चीज़ें, कपड़े लत्ते उनकी पसंद के और भी सामान, वो सब अटके हुए हैं। आइसोलेशन महसूस कर रहे हैं, ऊपर से कॉफ़ी मशीन ख़राब हो गई, कभी ये ख़राब हो गया। खाना बहुत बढ़िया 2 कौड़ी का मिल रहा है, बहुत घटिया, बढ़िया कह रहा हूँ मैं, उसको लेके परेशान है। किल्लत है खाने की, ये भी रिपोर्ट्स हुए हैं। इन सारी चीज़ों में सेना परेशान है। ऊपर से अंदर कांग्रेस के ज़बरदस्त विरोध है डोनाल्ड ट्रंप का। मैंने आपको बताया था वॉर पावर रिजोल्यूशन जो है वो आ रहा है, जिसके अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप को अब 60 दिन के बाद कांग्रेस से परमिशन लेनी है कि भाई तुम वॉर पावर रिजोल्यूशन के हिसाब से, मतलब एक कानून था जिसमें 60 दिन के अंदर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए अप्रूवल नहीं मिलेगा, बजट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। यानी इनके ऊपर ज़बरदस्त दबाव है कि ब्लॉकेड वगैरह भी उसमें फंसी हुई है। इसके साथ साथ महंगी लड़ाई, डिफेंस की स्पेंडिंग्स, क्योंकि वहाँ पर जब पूरा का पूरा समझ लीजिए कि कब्जा ही पूरे सिस्टम पे डिफेंस लॉबी का है, तो 2 रुपये की मूंगफली भी वो 2 लाख रुपए की चिपकाते हैं सरकार को, सरकार खरीदती है। तो वो जो महंगा होते होते वॉर इतना महंगा हो गया अमेरिका के लिए कि उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। अभी ये युद्ध लड़ लिया मतलब वो लंबे समय तक दबाव में रहेंगे। पैसा कहाँ से लाएं, फिर कर्जा मांगेंगे, कर्जा ले नहीं सकते उसके लिए सदन में जाएंगे, फिर सदन पास नहीं करता तो शटडाउन हो जाता है सरकार का, लोगों को नौकरी से निकालने लगती है सरकार। बड़ी दुर्गति है उस देश की, वो प्रेशर है। इसके साथ साथ इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया जब दबाव में है, परेशानी में है, तो अमेरिका टोपी किसको पहनाएगा। तो ऐसी सारी चीज़ों के बीच में जो वेस्टर्न कंट्री है, मैंने आपको बताया, वो इकोनॉमी उनकी पूरी जो ऑयल पे बेस्ड है, गैस पे बेस्ड है, वो मतलब उनके कल कारखाने सब बंद हो जाएंगे, परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी। सब कुछ एकदम ज़ीरो नहीं होता, लेकिन उस पर अगर 10% 20% भी भाई साहब आपकी दुकानदारी पर असर पड़े तो आपको पता चलता है। इसके साथ साथ जो ऑयल एक्सपोर्ट्स होते हैं हार्मुज से, वो किन के होते हैं, सारे गल्फ़ कंट्रीज़ के होते हैं, जो अमेरिका की सुरक्षा और हवाई अड्डे वगैरह बना के अपने यहाँ बैठे हुए थे। अब वो बेचारे परेशान हैं, फंसवा दिया। तो वो कह रहे हैं कि भाई पहले तो ईरान ने हमको बंद किया हुआ था, वो तब भी छोड़ देता था कि हमारा जहाज़ अगर फ्रांस जा रहा है तो कह रहा है चला जान दो, भारत जा रहा है तो चले जान दो, है ना, श्रीलंका जा रहा है चले जान दो। तुमने तो पूरे ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम ईरान का नहीं जाने दे रहे हो, ईरान किसी और का नहीं जाने दे रहा है, तो उनका भी एक प्रेशर है। साथ साथ में पूरा सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो गया। आप देखेंगे शिपिंग और ट्रेड का क्राइसिस हो गया, क्योंकि अब टेंशन हो गई जहाज कंपनियों को। वो कह रहे हैं लाल सागर से हम जहाज नहीं भेजेंगे भैया, अपना इंश्योरेंस करा दो। और इंश्योरेंस वाला अगर हम नहीं देंगे वहाँ पर इंश्योरेंस, मतलब पूरी शिपिंग इंडस्ट्री करिए हम तो अफ्रीका से घूम के जाएंगे। तो भाई साहब 1.5 गुना 2 गुना किराया लग रहा है। तो पूरी समस्या जकड़ रखा है सबको, किस चीज़ ने, एक ब्लॉकेड ने। और वो ब्लॉकेड किसने लगाया? खुद ही अमेरिका ने लगाया। किसके लिए लगाया? ईरान के लिए लगाया। ईरान का उससे कुछ बिगड़ रहा है? आप समझ गए होंगे उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। उसका तेल जाने से रुक जाएगा, कोई बात नहीं, जहाज में भर रहे हैं, इकट्ठा हो जाएगा, भेज देंगे सप्लाई। अभी तो उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी है। अब डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने उनकी कोलैप्स हो रही है। अरे भाई उसकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है ही नहीं, उसको तुमने दुनिया से काट के रखा हुआ। उसकी इकोनॉमी दुनिया पर निर्भर नहीं है कि दुनिया माल खरीदेगी तुम्हारा पेट पलेगा। उसके घर में ही इतने खाने वाले हैं कि वो जितना 2.5 किलो पोहे बनाता है घर वाले खा जाते हैं, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। उसका घर का कंजम्पशन, घर का प्रोटेक्शन, सब कुछ मानता हूँ इकोनॉमी इस तरह असर पड़ता है, भाई कुछ सामान बाहर जाता होगा, लेकिन उसका एक्सपोर्ट पे नहीं निर्भर है ना। ईरान की इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे निर्भर नहीं है। तो कुल मिला के ये एक बड़ा प्रेशर अमेरिका के ऊपर बन रहा है। और ईरान जो है वो ब्लॉकेड हटाने को कह रहा है। तो अकेला क्या हुआ इसके हिसाब से? अकेला ईरान नहीं कह रहा है, पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी हो रही है, क्योंकि सब लोग इससे परेशान हो रहे हैं और उसको कह रहे हैं भाई ब्लॉकेड हटाइए आप। कब तक होल्ड करेगा डोनाल्ड ट्रंप? अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है भाई एक काम कर लो, तुम्हें तुम्हारी सारी बात मान ली, मेरी बड़ी सारी माने थी, एक बात न्यूक्लियर वाली मान लो। भाई मैं इतने दिनों से न्यूक्लियर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो समझौता कहाँ जाके ठहरने वाला है? ईरान कहेगा ब्लॉकेड हटाओ एक हाथ से, दूसरे हाथ से न्यूक्लियर वाले पे साइन करा लो, लेकिन तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं है, तुम भरोसे के काबिल आदमी नहीं हो, तुम ऐसे आदमी हो कभी भी घर में उसके गाली गलौज करने लगते हो, इसलिए डंडा तो मैं घर में रखूंगा भाई साहब।
बंदूक तो रखूँगा, तो भाई कहेगा चल भाई 4 नहीं 2 डंडे रख ले। कुल मिला के ईरान को भी एक हद तक लेजिटिमेसी मिल जाएगी न्यूक्लियर वाली। अब वो हो सकता है 5 साल के लिए, जैसे ईरान कह रहा है भाई 5 साल हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर हथियार, बस 10 साल हो जाएगा। अमेरिका कह रहा है कम से कम 20 साल की गारंटी वगैरह, आप पे भरोसा नहीं मुझे, 20 साल में तो पता नहीं क्या कर दोगे। तो जो पूरी सिचुएशन है आपके सामने एकदम क्लियर है, और सिचुएशन में कि साफ है कि दबाव में अमेरिका है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहें, वो अपने लोगों को एड्रेस करते रहते हैं, हमने वोटर्स को उल्लू सब बनाते हैं, हम ये हैं वो हैं, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन उनकी जो दशा है वो है। ऐसे में जो समझौता है उसके नज़दीक 2 चीज़ें अटक गई हैं, एक ब्लॉकेड, दूसरा ये। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक और बीमारी है, अगर वो न्यूक्लियर पे अगर जरा से भी जैसे भी हाँ बोलेगा ना, चमचे उसको कहें ट्रंप साहब 3 चीज़ें और मांग लो, आज दिन अच्छा है, फिर अटक जाएगा मामला। अभी तक समझौता इसीलिए नहीं हुआ है। और इस बीच में आपको पता है ईरान ने रूस का और अपने ओमान का सबका साथ लेना शुरू कर दिया है। ओमान कौन है पता है ना? एक तरफ हरमुज के बैठा हुआ है ईरान और दूसरी तरफ बैठा हुआ ओमान। उसने ओमान को भी समझा दिया भाई साहब खुलने मत देना, भविष्य इसी पर निर्भर है, 4 पैसे मैं कमाऊंगा, 4 पैसे तुम कमाना, जितने लोग सारे तेल भेज रहे हैं इनसे हम पैसा वसूल करेंगे। सीधी सी बात यह है कि ईरान इस मामले में आज भी खेल रहा है, और वाकई उसके लोगों का आईक्यू अगर बेहतर है उसका वो पूरा इस्तेमाल भी कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। रीच अचानक गिरा दी गई है, कारण बताने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं। नमस्कार।